सोनीपत के संदलकला गांव की ये वही मस्जिद है जहां पर बीते रोज काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात देखने को मिले थे। इसी मस्जिद के ऊपर ऐसा आरोप लगा कि जो कई सारे लोग जो थे उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया, मस्जिद के अंदर भी घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ भी की गई। क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी की वो मैं दिखाना चाहूंगा। जहां पर कई सारी टोटियां लगी हुई थी, उनसे भी दो जो टोटियां हैं वो आपको नीचे टूटी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं उसको भी दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे कि अंदर के क्या कुछ हालात हैं। अगर मेरे सहयोगी रंजीत कुमार कैमरा पर्सन वो दिखा रहे हैं आपको अंदर की तस्वीरें। हालात जो हैं वो ऐसे उथल पुथल हैं, अंदर ऐसा लगता है किसी ने घुसने की भी कोशिश की थी, जिसके चलते इस तरह की जो अस्त व्यस्त सामान है यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। किस तरह से जो चटाइयाँ हैं वो बिखरी हुई इधर उधर खींची हुई नजर आएंगी। इसके अलावा कई सारे जो सामान यहाँ पर रखे रहते हैं वो भी अस्त व्यस्त तरीके से नजर आएंगे। क्या कुछ हुआ ये भी हम उस दौरान हम जानेंगे। कई सारे लोग भी मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जावेद है, मोहम्मद जावेद। जावेद जी, क्या हुआ, कितने बजे का समय था और क्या कुछ घटना हुई उस दौरान? करीब रात के 9 बजे की बात है। हमारे आदमी यहाँ नमाज पढ़ रहे थे तो 15-20 से भी फालतू बंदे थे। तो कुछ लोग मुंह लपेट रहे थे, कुछ वैसे थे, हाथों में डंडे, कोई तलवार ले रहा था। तो आके मस्जिद में आए, भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नमाज पढ़ने उनको मारपीट करी, लाइट बंद करके सारे यहाँ खड़े हो गए, ऊपर तक चढ़े। जितने भी बंदे जो भागने थे अपना जो डर के मारे भागे, ऊपर जाकर पिटे, यहाँ पिटे। फिर यहाँ से निकल कर एक भाई है जो अब थोड़ा सुधर रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, उसके घर जाकर वारदात करी है। तो कई आगे जो चीड़ फाड़ कर रखी है, काट रखी है, कई आगे सर फूट रहे हैं। तो ये वारदात की गई थी कि इस वजह था कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम, नमाज मत पढ़ो। अच्छा, कुछ इस दौरान उन जो लोग ये सब तरह के, जैसे आप बातें कह रहे हैं कि जो लोग मारपीट कर रहे थे, वो कुछ बोल भी रहे थे या फिर सिर्फ मारपीट ही कर रहे थे? मारपीट कर रहे थे, बस ये बोल रहे थे कि नमाज मत पढ़ो, नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम, भाई ये बोल रहे थे। और कुछ ऐसा नहीं है अब भाई मैं खम्मा झूठ बोलो, जय श्री राम बोलो या वो कुछ बोलो, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्हें। वो बोला यही था कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम, क्या मतलब है, बस ये बात बोली थी उन्हें, बस ये वारदात की है उन्हें। आप लोगों ने उस दौरान कहा नहीं? हमने बोला था भाई ऐसा क्या हो गया, तो उन्हें फिर बात ठा दी इमाम पे। इमाम कहाँ से लाए हो? इमाम हमारे पास पड़ोस के गांव का इमाम है, तो वो क्यों लेके आए? तुम अपने आप पे पढ़ लेते, इमाम को क्यों लेके आए? तो ये बात कहनी शुरू कर दी फिर उनको। तो अब ये वो बताओ, जब मंदिर में कोई भी वो रखते हो, मतलब क्या बोलते हो उसको, पंडित जी रखते हो, तो हम तो ये पूछ नहीं जाते ना क्यों रखा है, कहाँ से रखा है। तो ये हमारे को पूछ रहा है, ताकि हालांकि पड़ोस के गांव का लड़का वो जो हमने रखा हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, अब रमज़ान लग रही है तो रात को तराबिया पढ़ा देगा, इसलिए हमने रखा था वो। अच्छा, बस ये बताइए, जब ये सारी चीजें हुई तब इस मस्जिद के अंदर कितने लोग मौजूद थे? 30-35 बंदे थे, 30-35 लोग थे, जो इनमें बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे और लड़के भी शामिल थे। तो उनके ऊपर वारदात की गई, अचानक आके वारदात की गई उनके ऊपर। क्या कुछ महिलाएं भी बाहर, क्या कुछ घर में जाके भी मार पिटाई हुई है क्या? घर पे जाके मार पिटाई की गई थी। घर मेरे यहाँ सिस्टर है, मेरे ताऊ की लड़की का, उसके घर में जाके उसके लड़के का मारे हैं, उसके फादर का मारे, उसकी वाइफ का मारे हैं, उसकी मदर का मारे हैं, उनको भी मारे गए हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सलमान जी। क्या कुछ हुआ उस दौरान जो आप हमसे बताना चाहेंगे कि किस तरह के हालात उस समय हो गए? आप क्या कर रहे थे उस समय? उस टाइम जी मैं थोड़ा लेट आया था, तो उस समय मेरी सिस्टर को मार रहे थे वो पैर, मेरी सिस्टर का पैर तोड़ गए और मेरे चाचा का सर पाड़ गए जी भी। और मेरे भैया का जो सबसे बड़ा भैया है उसका जी कुल्हाड़ियों से हाथ काट दिया और पैर काट दिए जी। तो अभी कहाँ है सब लोग? भाई तो खान पर है और जो जितने भी है वे गन्नौर है जी। हॉस्पिटल में भी सब लोग एडमिट हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसी सारी चीजें क्यों हुई, क्यों मतलब अचानक से ऐसी चीजें क्यों हुई? अचानक से हुई जी, कोई बात भी नहीं थी जी, अचानक से हुआ जो हुआ। तो क्या पहले भी इस तरह की चीजें मतलब होती रहती हैं या फिर अभी सिर्फ हुई है, कल ही के दिन देखने को मिली? कल ही हुई है जी, पहले कुछ नहीं हुई जी।
अच्छा, एक बात आप मुझे जावेद जी ये बताइएगा कि अभी जो इस गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि कई सारे लोग इनमें से निर्दोष हैं, साथ में बैठ के खाते पीते हैं, नशा मतलब की बातें वो कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर पता क्या, वो रमजान से पहले की बात थी जब साथ में उठे बैठे रहे थे। अब रमजान लग रहे थे, सब ने मना कर रखी, छोड़ रखी थी, कोई पीता खाता नहीं था। ठीक है, तो अब उनके लड़के हैं, तो उनके लड़के ऐसा वो कर रहे हैं कि भाई अब ये भी साथ में दारू धप्पा जो भी नशा पता है वे साथ में लगे करने के लिए, ये रमजान में क्यों छोड़ रहे हैं? तो उनका ये मतलब है। तो वे तो अब मतलब अलग समुदाय के जो है वे तो कोई समझना छोड़ते नहीं। तो हमारे एक ऐसा महीना है वो रमजान का, इसमें हमने चाहे कोई भी कितना नशे में हो वो बंदा छोड़ता है दारू। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो समुदाय है उसके कुछ लोग भी नशा करते हैं, लेकिन रमजान की वजह से वो उन्हें छोड़। हाँ, तो ये बात है। तो क्या इसके पहले जो लोगों ने के साथ आपकी मार पिटाई हुई या फिर जिन लोगों ने मारपीट की, वही लोग साथ में बैठते थे? उनमें से एक आधा बच्चा था जो बड़े उम्र के है जो, तो वो तो बैठते थे। वो छोटे छोटे बच्चे पकड़ रखे हैं जो 18-18 20-20 साल के है, नए नए बालक है, वे तो किसी के बैठते नहीं। मतलब दोस्ती थी दोनों लोग? वैसे तो गाँव में है तो दोस्ती तो रहेगी, वैसे तो नहीं है के लिए गाँव में है तो दोस्ती नहीं रहेगी, दोस्ती तो रहती है। पर वह बात नहीं थी कि भाई ऐसे वारदात हो जाएगी, ऐसी बात उन्होंने बहुत गलत करी है। अब जो आपस में उठने बैठने के साथ भी बंदे ने ऐसे काम करे गांव के गांव में रहते हुए भी, ये तो गलत बात है। अच्छा, मस्जिद के अंदर की अगर बात की जाए तो क्या कुछ उन्होंने नुकसान पहुंचाया और बाहर क्या कुछ हुआ उस दौरान? ये नुकसान में ये जी टूटी तोड़ रखी है, ये मोटर पर हमला ये हुआ था। ऊपर यहाँ से ये बल्ब टूटा हुआ है। हाँ, गेट टूटा हुआ है, ऊपर से ऊपर भी टूट रहा है। ऊपर क्या क्या कुछ हुआ है? गेट अच्छा, गेट। जी, अरे यहाँ से देखो, गेट पर देखो आप। तो ये वारदात की गई है। जिन लोगों के नाम इसमें वो हुए हैं, आए हैं, 18 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है, तो उनमें से कोई आपका परिचित है, दोस्त है, क्या है? दोस्त तो वैसा है ना, गांव में रहते हैं तो आपस में रहते हैं, गांव में जब रहते हैं तो दोस्ती भी है, भाईचारा भी है, उठना बैठना भी होता है। पर ये ऐसा पता नहीं था ना कि ये बंदे ऐसा काम करेंगे। एक गांव में रह के भी ऐसा काम होता है तो फिर ये गांव की डूब मरने की बात है। मतलब जो हम तो बस 20-25 घर है गांव में जो हमारे समुदाय के हैं, बाकी गांव तो उन्हीं का है। तो उस गांव में जी 20-25 आदमियों की देख रेख नहीं कर सकते गांव की। गांव के जो बुजुर्ग आदमी है, जो हमारे प्रधान है, जो हमारे मेंबर्स है, जो हमारे नंबरदार है, जो वे इस आदमियों की देख रेख नहीं कर सकते, तो फिर इस गांव में रहने का फायदा क्या है? क्या फायदा हुआ बताओ? क्या चाहते हैं, अब क्या मांग करेंगे आप पुलिस प्रशासन से? और प्रशासन से हमारी यह मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और जो इतने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली। अच्छा, चलिए आखिरी बात ये बताइए, जिन 18 लोगों के नाम नामजद हुए हैं, FIR हुई है, क्या सभी लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे? पूरे थे, इनमें कोई ऐसा नहीं था। ये बात तो वही आएगी फिर घूम फिर के। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों से अभी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कई सारे लोग निर्दोष भी हैं। उनके फादर है ना, वे तो अपने बच्चे को तो दबाएंगे, वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा इस केस से बाहर आ जाए। बात तो ये है ना, तभी तो मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग करे थे, मैं वहाँ से आ गया था ना। मैंने क्या बोला था, मगर सारा एक सर्कल है, तो सभी का एक सर्कल है ये। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस तरह की बातें हैं जो इस मस्जिद के अंदर जो यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। जावेद ने किस तरह से जो बताया कि पूरी घटना कैसे हुई और जो आरोप लगे हुए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से, पूरी विस्तृत जानकारी हमसे ABP न्यूज़ से बातचीत करते हुए जावेद ने बताई। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, सोनीपत, हरियाणा।